अपना परिचय बताएं। मैं इंजीनियर सुनील कुमार यादव, वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग प्रदेश का हूं और नगर निकाय चुनाव मऊ के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया हूं आम आदमी पार्टी से। आज यहाँ पे घोसी में आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम था। किस तरह का कार्यक्रम था, आप उसके बारे में बताएं। बेसिकली हम अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जो घोसी के हैं उनसे मिलना था, उनसे एक बैठक करनी थी और आने वाले समय में हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में कुछ चर्चाएं हुई हैं और किस तरीके से हम चुनाव को और यहाँ के लोकल मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे उस पर जो है बातें हुई। बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर हमलावर है, चाहे वो गुजरात चुनाव को लेकर देख लें या चाहे सत्येंद्र जैन के मुद्दों को देख लें, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं उसके लिए एक लाइन बोलूँगा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। गुजरात में जिस तरीके से ये लोग विचलित हो रहे हैं, हम लोग इस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ पा रहे हैं जनता के बीच, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो ये उल जलूल कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक रही सत्येंद्र जैन जी की बात, तो कुछ समय पहले एक मीडिया में हमारे प्रमुख अरविंद जी ने एक क्वेश्चन किया था मीडिया बंधु से ही कि आप बताइए सत्येंद्र जी पे इल्ज़ाम क्या है। ये ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं और उस मेडिकली अनफिट व्यक्ति को जेल में बिठाया गया है और एक अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से फुटेजेस जेल के अंदर की बाहर भेजी जा रही हैं। ये कहाँ तक सही है? वहाँ के जेल के प्रशासन को तो तुरंत जो है बर्खास्त करना चाहिए। उनको मेडिकली कुछ एडवाइस किया गया है कि भाई आपको मसाज की ज़रूरत है, बुजुर्ग हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर उनको मसाज की व्यवस्था मेडिकल में जो है कि प्रिस्क्राइब किया गया है, वो मसाज ले रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि आपने जेल की सीसीटीवी फुटेज जो है वो बाहर लीक आउट करी। फिर सत्येंद्र जैन साहब की क्यों? सबकी लीक आउट करिए। जितने भी मंत्री जेल में बैठे थे उन सबकी करिए, है ना। मनीष सिसोदिया जी के पीछे इस तरीके से पड़े हुए थे ये लोग, बहुत बौखलाए हुए थे, क्या निकल के आया, है ना। अरविंद जी के पीछे पड़े हुए थे, क्या निकल के आया। आज गुजरात में जिस तरीके से हम लोग हावी हो रहे हैं, पंजाब में जिस तरीके से हमने सरकार बना ली, दिल्ली में जिस तरीके से हम ये इनको आसपास खटकने नहीं दे रहे हैं, मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे और ये विचलित हो रहे हैं और ये उल जलूल कुछ भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल गुजरात में सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा है ये समय कुछ भी फ्री में लेने का नहीं है, जैसे कि बिजली और पानी। उसको, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये लॉलीपॉप पकड़ाने वाले बयान है इनके। जनता जब चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि भैया आप गेहूं चावल फ्री में ले लीजिए, 5 रुपए के गेहूं 50 रुपए का बैग देंगे हम आपको। वो ऐसा बैग रहेगा जिसमें मेरी फोटो रहेगी। वाह भाई, है ना। आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो भाई, इससे पहले पता नहीं कितने सारी ऐसी जनता के लिए योजनाएं निकली। इस तरीके से ना मैं कहता हूँ कि इसको ना एडवर्टीजमेंट नहीं कहेंगे, इसको ना पैसे के दुरुपयोग कहेंगे। और जहाँ तक उनके बयान की बात है, हम जो भी मुफ्त दे रहे हैं वो जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं, वो उनका हक है। हम मतलब ये जितना कुछ भी हम लोग दे रहे हैं फ्री में, ना कहीं से ला नहीं रहे, अलग से बजट नहीं पारित कर रहे। यही खड़ा हो रहा है ना कि फ्री कर रेवड़ी काहे बांट रही है आम आदमी। अरे हम जनता को सबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं, हम जनता को सबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जनता को बोल रहे हैं कि आपके बच्चों को हम जो है कि इक्वल और अच्छी एजुकेशन देंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, और अच्छी व्यवस्था सबके लिए देंगे। तो ये क्या फ्री वाली बात होगी? ये जनता का हक है, जनता के बच्चों का हक है। अगर हम कहते हैं हम आपको अच्छी मेडिकल सुविधा देंगे, स्वास्थ्य सुविधा देंगे, आपके बच्चों को स्वस्थ रखेंगे, आपके परिवार को स्वस्थ रखेंगे, तो ये क्या मुफ्त की रेवड़ी हुई? ये तो जनता के हक की बात हो गई। हम कहते हैं कि आपको, आपके परिवार को, में अगर कोई बेटी है तो उसको कुछ पैसा दे देंगे, वो बेचारी अपने लिए कुछ जो है कि सीख लेगी, कुछ नया सीख लेगी, कुछ सबल कर लेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। तो हम क्या दे रहे हैं? मुफ्त की तो रेवड़ी आप बांट रहे हो। आप बांट रहे हो 2 महीने के लिए गेहूं, आप बांट रहे हो 2 महीने के लिए चावल। किसान आपकी अपेक्षा में बैठ रहा है, बेचारा खेती भी नहीं कर रहा है ना। आप जिस टाइप की चीजें कर रहे हो, मुफ्त की रेवड़ी तो आप बांट रहे हो श्रीमान, ये बीजेपी वाले बांट रहे हैं। हम तो जनता को सबल करने के लिए, जनता को संपूर्ण स्वराज देने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जो बुनियादी चीजें जरूरत की होती हैं, वो हम उनको दे रहे हैं। और कहीं अलग से बजट पारित नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कंट्रोल करके, करप्शन को कंट्रोल करके जो बच रहा है वही जनता को दे दे रहे हैं। हम जनता का पैसा दे दे रहे हैं जनता को। और आप, नगर पंचायत का चुनाव आने वाला है, यूपी में आम आदमी पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी?
देखिए, हम जो हमारा अब तक का प्रोसेस रहा है, हम ट्रेडिशनल राजनीति से थोड़ा सा हट के अपने आप को देखते हैं। हम जनता के बीच में जा जाके जो कुछ भी हमने किया है अच्छा, क्योंकि हमारे पास अच्छाइयों का भंडार है, हमारे पास प्रोफेशनल्स का भी भंडार है। मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ और हमारी टीम में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स, एडवोकेट्स हैं। ये लोग सिस्टम में आएंगे तो अच्छा काम कर रहे हैं, यही जनता के बीच में जाके जनता को समझा रहे हैं और ये भी समझा रहे हैं कि आपके ज़रूरी मुद्दे क्या हैं और किस चीज़ के लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, और उस पर लेकर हम उनकी आवाज़ बनकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की बात कर ले, यहाँ की जनता तो राशन पा के, फ्री में राशन, तेल, चना खा के मस्त है और वोट भी कर रही है, तो इस जनता को कैसे डाइवर्ट करेंगे आप? बिजली और शिक्षा पे कैसे लेके आए? देखिए, बड़े बड़े शायर का एक शेर है कि मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम अपने कोशिश में हैं, जनता को भ्रमित किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उनके ज़रूरी मुद्दे से उनको भटकने न दें। जितना यथासंभव प्रयास हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग काहे ये फ्री का बिजली और फ्री का पानी काहे दे रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, ये जनता का हक है। या तो सारे मिनिस्टर विधायक अपना अपना छोड़ दें, फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री का स्वास्थ्य, चलिए हम जनता के लिए भी नई आवाज़ उठाएंगे। अगर मिनिस्टर, विधायक, मंत्री सबको मिल रहा है फ्री में, तो ये तो जनता की बहुत बुनियादी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे हमारे देश का बहुत रेवेन्यू लॉस होना चाह रहा है। एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। हमारा पूर्वांचल बाढ़ ग्रसित है, हमेशा पानी बहुत ज़्यादा है। क्या इस पानी से यूज़ करके हम बिजली नहीं बना सकते थे क्या इस पानी को संरक्षित करके हम जगह जगह कैनल, नहरें बनाकर यहाँ के किसानों को सबल नहीं कर सकते थे क्या? आई कैन गारंटी यू कि अगर आप पिछले 20 साल का हिसाब किताब निकालें जो कि बाढ़ के क्षेत्र में खर्च हुए हैं, इन सब सारी चीज़ों में खर्च किए गए हैं, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 2 डैम और 3 नहरें तो पूर्वांचल को मिली गई होती। इन सब पे कौन सोचेगा? और इसके लिए कल अलग से कोई बजट लाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो पैसा गलत डायरेक्शन में चला जा रहा है, करप्शन में चला जा रहा है, वही शहर सारा का सारा पैसा सुनियोजित करके जनता के भले में ला देना है और जो उनकी बुनियादी चीज़ें हैं उनको फ्री कर देना। कई सारे देशों में हो रहा है। हम अच्छी शिक्षा हमको फ्री करना पड़ेगा अगर हमको विकसित होना है। तो हमको बुनियादी सुविधाएं जब तक हम जनता को नहीं देंगे, जनता डेली मर्रा की सुविधाओं में को लेने में जो है कि वंचित रह जा रही है। अपने बच्चे के लिए अगर 500 रुपया एजुकेशन फीस देना पड़े महीने का अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, नहीं दे पाएगी। वही एजुकेशन अगर फ्री कर दे रहे हैं तो वहीं पे डॉक्टर का भी लड़का पढ़ेगा, हमारे गरीब का लड़का भी पढ़ेगा और अच्छी एजुकेशन व्यवस्था में पढ़ेगा। हम हर जगह करके दिखा रहे हैं। हम नहीं टेंट का वो स्कूल बना के मोदी जी की तरह बैठ के प्रचार प्रसार करने वाले हैं। हम अच्छे एजुकेशन व्यवस्था दे रहे हैं और ये सब बुनियादी चीज़ें हैं और इस एग्जाम्पल के साथ पूरे दुनिया में मौजूद हैं कि जहाँ पे ये बुनियादी चीज़ें फ्री दी गई, जनता को फैसिलिटेट किया गया, वो देश बहुत जल्दी विकसित